चलो हम लोग कहाँ तक देखते ये थे त्रिकोणमिति में जो हम लोग सीख रहे हैं तो कहाँ तक tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 और tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर 2 हो ना। तो नियम सीख लिया तो उसमें सब क्या साइन का मान 1 cos का मान 1 और tan का 1 मान लेके बना देते हैं ना। आगे लिखेगा यदि ये भी नियम है यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 फिर cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 और फिर क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो इससे पहले तो क्या देखा था ऐसा ही था तो साइन का मान 1 cos का मान 1 लेकर बना दिया था। लेकिन यहाँ पर थीटा बराबर भी हम चेक कर सकते हैं। अब थीटा क्या डिग्री रखे कि एक मान 1 हो जाए 90 डिग्री थीटा क्या रख सकते हैं 90 रख कर यहाँ देखो क्योंकि साइन 90 1 और कोसेक 90 1 तो 1 और 2 हो गया। यहाँ बताओ सेक क्या रखे कॉस क्या रखे थीटा का मान की और हो जाए क्या रख सकते हैं कॉस क्या डिग्री बराबर 1 होता है 0 तो इस कंडीशन में 0 और इसमें भी tan क्या डिग्री का मान है कितना 45 लिख लो इसको। बात समझ गया कि ना। इससे पहले जो भी प्रश्न देखा था साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 तो साइन में प्रश्न दिया या कोसेक में ही प्रश्न दिया निकालने के लिए। लेकिन इस बार क्या है प्रश्न रहेगा यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा का मान ज्ञात करें इससे पहले क्या था कि साइन कोसेक में प्रश्न था तो वैल्यू निकालना भी साइन या कोसेक ही दे रहे थे है कि ना। साइन सेक तो साइन सेक में ऊपर वैल्यू tan cot बराबर 2 प्लस 2 तो मान भी tan या cot में दे रहे थे एक रख दिए थे। लेकिन इस बार क्या है कि tan और cot बराबर 2 है तो क्या करते हैं हमको वैल्यू निकालना है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा। तो अब इस कंडीशन में ही एक रखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ करना होगा कि थीटा का मान बताओ क्या डिग्री रखने पर 1 2 हो जाएगा क्या रखना होगा थीटा का थीटा बराबर 45 डिग्री ध्यान दो तब ना tan 45 प्लस cot जो ऊपर लिखा दिया बात समझ गया। अब क्योंकि दूसरा मान चेंज है 5 और साइन स्क्वायर 45 डिग्री और फिर क्या 3 साइन और थीटा का मान 45 का मान कितना होता है साइन 45 का मान 1/√2 ऊपर इसका और जोड़ क्या 3 गुना 1/2 ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 5 और 2 का स्क्वायर 5/2 बात समझ में आया कि ना। ये क्या होगा 3/2 अगर 3/2 तो अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या हो सकता है 2 लस तो 5 यहाँ पर √2 मतलब 3 √2 इतना ही हो सकता है। साइन प्लस कोसेक
2 कॉस प्लस सेक बराबर 2 और टेन कॉस कॉट बराबर 2। तो 2 बार फॉर्मूला लिखने के पीछे रीजन था कि इससे पहले जो फॉर्मूला था साइन प्लस कॉसेक बराबर 2, तो प्रश्न भी था साइने में वैल्यू या कॉसे में, क्योंकि एक एक मान लो। लेकिन अब 2 अगर प्रश्न बराबर 2 दे दे, अब वैल्यू कोई दूसरा टेन कॉट के अलावा दे दे, तब हमको क्या वहाँ थीटा का मान याद रखना होगा। क्या थीटा का मान रखे कि 2 पूर गया था, बात समझा कि ना। पहले फुल फिल कर दिए तो यहाँ तो टेन प्लस कॉट बराबर थीटा का मान 45 होता है। चलो आगे अगला भी हम लोग एगो नियम लिखेंगे। अगला नियम में है कि बराबर में क्या हो जाएगा, इसी तरह रहेगा। यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √3, देखो सब बराबर, जैसे अभी 2 लिख कर चल रहे थे, है कि ना। लेकिन यहाँ पर क्या साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √3, एक कंडीशनल बेस है, समझिए ना। ऐसा प्रश्न रहेगा तो ऐसा आएगा, है कि ना। सब में क्या लिखेंगे, लिखते चलो √3 देखो यहाँ पे लिखो ना। यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √3, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 हो तो नीचे, हाँ हो तो पावर का अंतर 6 रहने पर, पावर का अंतर 6 रहने पर रिजल्ट 0 होगा। पावर का अंतर 6 रहने पर रिजल्ट 0 होगा। पावर का अंतर 6 रहने पर रिजल्ट 0 होगा। पावर का अंतर मतलब इतना बड़ा इतना हो और प्रश्न रहे तो क्या करेंगे, पावर का अंतर 6 रहने पर रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये देखो प्रश्न लिखेगा, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √3 हो तो साइन के पावर 12 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करें। प्रश्न देखो, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर √3 हो तो साइन के पावर 12 जोड़ साइन के पावर 6 थीटा जो 3 का मान ज्ञात करें। अब एक का मान निकालना। तो यहाँ पर देख लिया साइन प्लस कोसेक बराबर √3 है, समझ गया कि ना। तो प्रश्न भी साइन कोसेक में रहेगा। टेन प्लस कॉस प्लस सेक बराबर 3 है तो प्रश्न में, तब उसी में रहेगा। तब देखेंगे अंतर क्या है, पावर का अंतर कितना हो जाए 6। तो देखो एक पावर का अंतर 6 दिख रहा है, 12 में से 6 गया, ये दोनों एक साथ, तो एक का अंतर 6 दिख गया, मतलब ये इतना का वैल्यू 0। अब बच गया 3 बराबर 3, बच गया 3 बराबर 3। बात समझ गया कि ना। यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 हो तो cos के पावर 100 थीटा प्लस cos के पावर 94 थीटा प्लस cos के पावर 80 थीटा प्लस cos के पावर 74 थीटा प्लस 5 का मान ज्ञात करें। प्लस 5 का मान ज्ञात करें, निकालो। यहाँ देखिए cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 है, तो इसमें ही कंडीशन जान लगा कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 हो तो पावर का अंतर क्या हो जाए 6। पावर का अंतर जैसे ही 6 हो जाएगा, cos प्लस सेक बराबर √3 है तो
प्रश्न भी कॉस और सेक में ही देगा, है कि ना। तो हमको देखना है पावर का अंतर क्या हो जाए 6। तो पावर देखो 100 में से 94 गए कितना 6, एक वैल्यू 80 में से 74 गया 6, तो एक वैल्यू 0 बच गया उन्हें 5 और सब जोड़ेगा तो कितना होगा 5, कितना हो जाएगा सब जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? आगे फिर इतनी है यदि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा बराबर 0 हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा बराबर 0 हो, एक हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा का मान भी क्या होगा 1 होगा। क्या कंडीशन जैसा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा बराबर 0, तो प्रश्न सीधा ही पूछता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा बराबर 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। 0 1 2 3 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन उतना सिद्ध करने के लिए नहीं, हमको 30 सेकंड का समय है, तो हम लोगों को इसको याद कर रहे हैं, है कि ना। आगे देखो अगला भी कंडीशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 1 हो, ये भी उसी तरह कंडीशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 1 हो, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा बराबर 1 हो, कंडीशन जैसा। समझिए हाँ cos रहेगा तो tan और sin रहेगा तो cot। ये फॉर्मूला हो गया, या मतलब सीधा प्रश्न ऐसे रहता है। आगे लिखो तो प्रश्न है tan a प्लस sec a माइनस 1, देखो तो tan a प्लस sec a माइनस 1 tan a प्लस sec a माइनस 1 tan a प्लस sec a माइनस 1 इंटू cos a का मान क्या करें, एक मान निकालना है। का मान निकाल देखो ध्यान से tan a प्लस sec a तो होती है tan a प्लस sec a और माइनस 1 को tan और sec में क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। इसको बंद करो पोस्ट cos a है तो cos a लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग कॉमन लेना चाहेंगे तो tan a प्लस sec a कॉमन ले लो
तो ये एक साथ है, ये एक साथ यहाँ एक हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा। अब माइनस, ध्यान दो अब क्या हो जाएगा, एक तर लिखने का अर्थ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी तो यहाँ इधर बच गया क्या, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी अगर सीधा सीधा लाइन में लिखिएगा ए माइनस बी, तो माइनस होने के कारण एक के पहले, क्योंकि ए माइनस बी तो माइनस प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ऐसा होगा कि ना, सेक ए प्लस टेन ए, बात समझ रहा है कि ना, सेक ए प्लस टेन ए हो गया। अब ध्यान दो, सेक टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस ए। देखो ये प्रश्न कोई हल करेंगे ऑप्शन के अनुसार, यहाँ तो सीधा प्रश्न है तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग जब भी प्रश्न बनाते हैं क्या बनाते हैं, ऑप्शन के अनुसार। तो इस तरह यहाँ पर लिखेंगे, अब फिर ओवर माइनस सेक ए प्लस टेन ए, और इधर क्या है तुम्हारा कॉस ए है। अगर अब हम लोग क्या करेंगे, लॉसल लेते हैं, तो लॉसल ले लेते क्या हो गया, कॉस ए, यहाँ क्या हो गया साइन ए प्लस वन इंटू क्या हो गया वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए इंटू में कॉस ए, जो गुना में है तो इससे ही कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस वन इंटू वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए, लिखो इसको प्रूफ करना है। हाँ हाँ प्रूफ करना है, उतारो ना इसको। देखो आगे प्रश्न इसी टाइप के है, मतलब सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन बटा में टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इसको हल करने पर कितना आएगा, इसको हल करना है। इससे पहले भी बना थे टेन ए प्लस सेक ए लिख दिए थे, अब बच गया एक का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या किए, इसके टर्म में लिखना है तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, मतलब ए यहाँ पर ए है तो इतना बराबर माइनस वन कर दी बराबर एक हो गया, नीचे में टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। फिर अगर हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो क्या कॉमन ले रहे हैं, टेन ए प्लस सेक ए ना, टेन ए प्लस सेक ए, या सेक ए प्लस टेन ए उल्टा कर देते हैं कि ना,
तो यहाँ तो 1 हो जाएगा। ई फिर क्या देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो यहाँ लिख दिए, तो बच गया क्या तुम्हारा ए माइनस बी। जैसे कि देखो क्योंकि आगे माइनस आया, ए माइनस बी अगर ऐसे लिख देंगे तो अगला लाइन में तो यही ना दिखाएगा सेक ए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस टेन ए। ये बात समझ में आ रहा है कि ना। और बटा में क्या हो जाएगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। तो ध्यान दो ई सेक ए माइनस में टेन ए प्लस में एक प्लस इससे कट गया, आंसर क्या हो गया सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। सेक को क्या लिख सकते एक बटा कॉस ए टेन को साइन ए बटा में कॉस, और कॉस क्या होगा लॉस एक प्लस टेन 7 थीटा इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 47 डिग्री इंटू टेन 83 डिग्री। बना तो कितना होगा ऐसा टेन वाला मान निकालना सिखाए थे, का मान याद करें निकालो तो टेन वाला बतलाए है कितना आंसर होगा, इनटू में है गुना के रूप में है, बतलाओ कितना आंसर हो गया। सब टेन में रहता है और सब गुना में, तो यहाँ पर कैसे बनाया कितना आंसर आया बोलो कितना, कैसे क्या नियम है टेन में, टेन में नियम क्या है, टेन अगर गुना के रूप में है तो कट में 90 पूरा ना होता है, गुना के 7 और 83 90 मतलब एक कर वैल्यू 1 एक साथ, और 43 और 47 90 जोड़ के ठीक है 45 का भी मान हुआ 1 गुना 1 सब गुना में समझ ऐसा नियम पे बतलाए थे ना। टेन इंटू टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 बराबर 1 होता है कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 जोड़कर 90 हो जाए। बात समझे कि ना, टेन गुना में रहता है तो क्या होता है ऐसे भी गुना में और जोड़कर 90 खुद बात थे वैल्यू निकालना था ना। गुना में क्या था 90 पूरा रहे थे तो क्या हो गया था जो थीटा अगर जोड़कर 90 पूर गया तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इनटू में गुना में। अब भाग में भी 90 पूरता है, जैसे देखो जैसे पूरा रहेगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1, या थीटा का वैल्यू मान लो इसको 1 इसको 2 से दर्शाओ कि पहला थीटा दूसरा थीटा, फिर टेन थीटा 1 बटा में कॉट थीटा 2 बराबर 1, और तीसरा में सेक थीटा 1 बटा में कोसेक थीटा 2 बराबर 1। इसे पे तो गुना उना में देखे थे ना। अब यहाँ भाग में है और सब साइन कॉस से अलग अलग है, इसका भी मान 1 होगा जब कब कंडीशन है
थीटा 1 प्लस थीटा 2 जोड़ करना भी भूल जाए। ध्यान दो, यहाँ भी 1 हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब थीटा 1 और प्लस थीटा 2 ये दोनों को वैल्यू कितना जोड़ कर आ जाए 1, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा। एगो प्रश्न देखो, साइन 35 बटा में cos 55 अजूल tan 20 बटा में cot 70 जोड़ sec 10 बटा में कोसेक 80 का मान ज्ञात करें। हाँ, यहाँ देख लिए, अभी देखें कि बटा में साइन बटा कॉस का मान 1 होता है, टेन बटा कॉट का भी मान 1 होता है, और सेक प्लस सेक बटा में कोसेक का भी मान होता है। कब? जब दोनों थीटा को जोड़ कर 90, तो यहाँ भी 55 35 90 तो एक वैल्यू, 70 20 90 एक, तो बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। आगे हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल कंपाउंड एंगल नीचे से देखो तो, यदि 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 कोण ए प्लस बी बड़का ए बड़का बी, यदि कोण ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी कंपाउंड एंगल कहते हैं। कंपाउंड एंगल कहते हैं। कंपाउंड एंगल कहते हैं। जैसे साइन थीटा के, साइन के बगल में एगो थीटा रहे तो वो नॉर्मल हो गया, लेकिन कंपाउंड मतलब क्या? एक से अधिक कोण का दर्शाया गया। जैसे कि साइन ए तो मतलब एगो कोण, लेकिन अब हो जाएगा साइन ए प्लस बी, समझो ऐसा रहे तो यही हो गया तुम्हारा क्या? कंपाउंड एंगल। एक से ज्यादा जब कोण दर्शाएगा, जैसे ए बी कोण हो गया, ए बी सी कोण हो गया, इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो लिखो तो, ये सब का फॉर्मूला भी होता है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आगे दूसरा साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
साइन ए प्लस बी है माइनस बी हो गया आगे कॉस ए प्लस बी कॉस का ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी साइन ए इंटू साइन बी फिर कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देख लिया, फिर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा। उसके आगे फॉर्मूला देखेंगे tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला तो होता है फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी अब बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan प्लस वाला हो गया। अब tan में क्या होगा माइनस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा tan ए माइनस tan बी अब बटा में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। फॉर्मूला उतारते चलो, फॉर्मूला उतार पाएगा। हाँ आगे फॉर्मूला होता है या तो ए भी एक साथ होगा अलग है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, मतलब जिना ए बी को दर्शाते हैं ना इसे सी और डी भी लिख सकते हैं, मतलब दो अलग अलग साइन सी अलग साइन डी बराबर क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा में 2, ऐसा लिख सकते हैं साइन सी प्लस डी। फिर ऐसे भी साइन सी माइनस साइन डी, अब एक का वैल्यू निकालना है साइन सी माइनस साइन डी, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा में 2। फॉर्मूला लिख लो, कभी एक काल जरूर ज़्यादा से जरूरत ना होगा, लेकिन रहेगा ध्यान होता ना। इस साइन तो अल्लाह सी डी लिख लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी एक बार जोड़ के एक फॉर्मूला हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बटा में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा में 2। आगे फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ माइनस लग गया है तो फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा में 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा में 2, इतना ही फॉर्मूला। हो गया, चलो आगे डी माइनस हाँ डी माइनस सी अंत में डी माइनस सी।